नमस्कार दोस्तों हमारा आज का वीडियो है पार्ट्स ऑफ लास्ट का भाग 2। हमने अपने पिछले भाग में लास्ट के कुछ 10-12 पार्ट्स के बारे में सीखा था। जब ये वीडियो मैंने पोस्ट किया तो मेरे पास कई तरह के फीडबैक आए। मुझसे कई लोगों ने कहा कि इन सारे पार्ट्स को आपने एक साथ क्लब क्यों कर दिया। बात भी ठीक है, क्योंकि लास्ट को हम लगभग 40 डिफरेंट पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं और इन 40 पार्ट्स को अगर एक साथ बता देंगे तो बहुत हौच पौच हो जाएगा। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि लास्ट को पहले 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और फिर उनके अलग अलग सब पार्ट्स को स्टडी करेंगे। मेरे पास ये एक लास्ट है, मैंने इस लास्ट की मास्किंग की हुई है पहले से, ये आप देख सकते हैं। तो इस लास्ट को हम पहले 4 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। फ्रंट पार्ट, ये जो आपको आगे से दिखाई दे रहा है, बैक पार्ट जो आपको पीछे से दिखाई दे रहा है, ये हो गया साइड पार्ट आउटसाइड, और ये हो गया साइड पार्ट इनसाइड। इसके अलावा ये है बॉटम पार्ट। अब हम अगर इन पार्ट्स को अलग अलग पढ़ेंगे तो शायद ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। तो शुरू करें फ्रंट पार्ट से। ये देखिए, ये रहा फ्रंट पार्ट जो आपको आगे से दिखाई दे रहा है। तो इस फ्रंट पार्ट के पहले कुछ सब पार्ट्स को पढ़ लेते हैं। बॉल पॉइंट, ये बॉल गर्द के दोनों ओर सबसे ऊंचे पॉइंट्स होते हैं और ये फेदर लाइन के थोड़ा ऊपर होते हैं। कोन पॉइंट, ये सामने वाला कोन टॉप पॉइंट है। इंस्टेप पॉइंट, ये लास्ट की सेंटर लाइन पर पॉइंट होता है। ये पॉइंट लास्ट के मिड में होता है, यानी इस पॉइंट से अगर पीछे की तरफ देखें तो भी उतनी डिस्टेंस होती है और अगर आगे की तरफ देखें तो भी उतनी डिस्टेंस होती है। यानी लास्ट के मिड पॉइंट को हम कहते हैं इंस्टेप पॉइंट। टो पॉइंट, ये फेदर एज पर पैर की उंगलियों का सेंटर पॉइंट है। टो रूम या टो अलाउंस, ये अंगूठे और लास्ट के टो पॉइंट के बीच की जगह है। टो स्प्रिंग, ये बेस प्लेन और टो पॉइंट के बीच की लंबाई है। अगर आपको इसको नापना है ना तो लास्ट को हील की सही ऊंचाई पर रखिए, तभी नाप सकते हैं। सेंटर लाइन, ये वो रेखा है जो लास्ट को इनसाइड और आउटसाइड में डिवाइड करती है। 4 पार्ट, ये लास्ट का आगे का पार्ट है जो बॉल गर्द से टो तक होता है। फ्रंट कोन, ये बॉल पॉइंट और कोन पॉइंट के बीच का एरिया है। वॉल, ये किसी स्पेशल लास्ट का आगे का भाग जो कर्व ना होके सीधा होता हो। जैसे ये देखिए, ये पार्ट ये कर्व ना होके लगभग सीधा है। ऐसी स्ट्रेटनेस आपको मोकेसिन लास्ट में जरूर मिलेगी। वैम्प लेंथ, ये सेंटर लाइन पर वैम्प पॉइंट और टो पॉइंट के बीच की दूरी है। तो ये थे लास्ट के कुछ फ्रंट पार्ट। आइए अब सीख लेते हैं लास्ट के कुछ बैक पार्ट। बैक पॉइंट या काउंटर पॉइंट, ये पॉइंट बैक कर्व पे होता है जो हील बोन की ऊंचाई को दर्शाता है। हील कर्व, ये लास्ट के पीछे का टॉप पॉइंट और हील पॉइंट को मिलाने वाला कर्व है जो लास्ट को पीछे से 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एक इनसाइड और एक आउटसाइड। जैसे आपने फ्रंट पार्ट में याद है सेंटर लाइन पढ़ा था। सेंटर लाइन क्या कर रही थी, लास्ट को 2 पार्ट में आगे से डिवाइड कर रही थी। इसी तरीके से ये है बैक कर्व जो लास्ट को 2 पार्ट्स में इनसाइड और आउटसाइड में पीछे से डिवाइड करता है। हील पॉइंट, ये लास्ट की फेदर एज पर लोएस्ट पॉइंट है जो बैक कर्व के साथ मिलता है। हील हाइट, ये बेस प्लेन और हील पॉइंट के बीच की लंबाई है। बैक कोन हाइट, ये हील पॉइंट और बैक कोन टॉप पॉइंट के बीच की लंबाई कहलाती है। बैक हाइट, ये बैक पॉइंट और हील पॉइंट के बीच बने कर्व की लंबाई होती है। दोस्तों, तो इस वीडियो में हमने सीखे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के सब पार्ट। अब साइड और बॉटम के पार्ट्स बताऊं? अभी नहीं, बहुत हौच पौच हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसको हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ लास्ट के भाग 3 में। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप फुटवेयर टेक्नोलॉजी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो मेरे द्वारा और मेरे को ऑथर श्री A.V. सुरेश जी द्वारा लिखी गई बुक ABC ऑफ फुटवेयर टेक्नोलॉजी का जिक्र तो मैंने अपने कई वीडियोज़ में किया है। अब हमने इसका हिंदी में भी अनुवाद कर दिया है। तो अगर आप ये दोनों बुक्स लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इनका Amazon, फ्लिपकार्ट का लिंक दिया है, आप इससे भी अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं।
तो इस वीडियो का भाग 3 मैं जल्दी आपके सामने लाऊंगा। तब तक इन पार्ट्स को रिवाइज करते रहिए, सीखते रहिए और जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।